ये मेहमान है भगवान। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन मेहनत और सादगी से भरा था। रघु की पत्नी पार्वती बेहद धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। दोनों का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी वे संतोषी थे। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि पास के जंगल में एक साधु महाराज आए हैं। वह हर घर जाकर भगवान के भेष में आए मेहमान की परीक्षा ले रहे हैं। यह सुनकर गांव के लोग उत्सुक हो गए और साधु महाराज को अपने घर बुलाने की तैयारी करने लगे। पार्वती ने भी रघु से कहा, हमारे घर भी साधु महाराज आएं तो हम उनकी सेवा करेंगे। कौन जाने ये मेहमान भगवान के रूप में आए हों। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास तो देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वही खुशी खुशी दे देंगे। अगली सुबह रघु के घर पर एक बूढ़े साधु महाराज आए। उनके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर थकावट झलक रही थी। पार्वती ने उन्हें आदर से घर बुलाया और तुरंत पानी लाकर दिया। रघु ने उनके लिए अपनी झोपड़ी का सबसे साफ कोना तैयार किया। पार्वती ने साधु महाराज के लिए अपनी छोटी सी रसोई से सबसे अच्छा खाना बनाया। वह जानती थी कि उनके घर में सीमित अनाज बचा था, लेकिन उसने मन में सोचा, ये मेहमान भगवान के समान हैं। इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। साधु महाराज ने भोजन किया और रघु व पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे जैसे दयालु और सच्चे लोगों के घर में भगवान वास करते हैं। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में कभी धन और अनाज की कमी नहीं होगी। यह कहकर साधु महाराज चले गए। अगले ही दिन रघु के खेत में अनाज की फसल अचानक हरी भरी हो गई। उनकी गाय ने अधिक दूध देना शुरू कर दिया और उनके जीवन में समृद्धि आ गई। रघु और पार्वती को समझ में आ गया कि सच्चे दिल और सेवा भाव से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। उन्हें यह एहसास हुआ कि सचमुच मेहमान भगवान का रूप होते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सेवा, प्रेम और उदारता हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बनाते हैं।